हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ग्रुप 16, 17 एंड 18 के एक्सरसाइज के बारे में। ये जो चैप्टर है इसे हम दो पार्ट में ख़त्म करेंगे। जी हाँ, मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके सामने। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग। अरे सर, वही तो अपना काम है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आंसर है इसका क्लोरीन। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर क्लोरीन क्यों? तो बच्चों, फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा है। क्लोरीन का साइज छोटा है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसे, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के आउटसाइड शेल में, ठीक है, ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जबकि क्लोरीन में अगर आप देखो, जी हाँ, ये फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, और जबकि आप क्लोरीन में देखो तो क्लोरीन का साइज क्या है? कंपैरेटिवली बड़ा। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन काफी दूर दूर है, तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसे इतना रिपल्शन नहीं होता। तो यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? रिपल्शन, और जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लॉस होती है। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम इजीली ले लेता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। जबकि आप ब्रोमीन की बात करो बच्चों, तो ब्रोमीन का साइज तो और बड़ा है, तो इसे और रिपल्शन होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा है कि इसका अट्रैक्शन ही इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? कम। इसीलिए हाईएस्ट किसका आ जाता है? जी हाँ, क्लोरीन का। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कीबोर्ड पे ठोक दीजिए इसे और एक दो बटन तोड़ डालिए। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर वीकली एसिडिक। जो ग्रुप 16 है उसके हाइड्राइड जो है वो वीकली एसिडिक है। ऐसा क्यों? आप सब जानते हो। ग्रुप 16 जो है वो कौन सी फैमिली है? ओ सल्लू सेंट तेल पॉकेट में। जी हाँ। अब इसमें अगर आप देखो तो एसिडिक होने के पीछे रीजन क्या है कि एच देने के बाद नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। आ रहा है समझ में? या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एम एच एच। सर ये एम क्या है? ये एम है ग्रुप 16 एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो इसमें अगर आप ऑक्सीजन से सल्फर पे जाओ, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, और फिर अगर उसके बाद सल्फर पे आओ तो बॉन्ड क्या हो जाता है? बड़ा। तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे बॉन्ड इजीली टूटेगा, और वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन से ग्रुप 16 हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो वो है टेल्यूरियम हाइड्राइड। आई होप आपको समझ में आया। तो इसका आंसर क्या है? जी हाँ, TeH2, फिर H2SC, फिर H2S एंड फिर H2। ऑप्शन 3। कारवा को आगे बढ़ाते हैं। Which of the following element does not show oxidation state of +4? +4 कौन नहीं दिखाता? हम सब जानते हैं। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप एटम की साइज बढ़ते जाती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाती है, उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेरे भाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे +4 कौन नहीं दिखा सकता? ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये कितना है? ये +2 है। ये क्या है? +2। और वो भी किसके केस में दिखता है? जी हाँ, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खारवा को आगे बढ़ाते हैं। क्या है? HI एसिड हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह काम करता है बच्चों? जी हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये सामने वाले को क्या कर देगा? अरे सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज ही कर देगा ना। जी हाँ, बट HI को भी देखना जरूरी है। जो HI है वो क्या है? यहाँ पे HI खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो HI से बन जाता है बच्चों I2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ले लें 2HI नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दे देते हैं H2O प्लस I2,
और ये आपका प्रोडक्ट है। आया समझ में? आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोडीन में HI जो है वो आयोडीन जो है वो -1 है और -1 से कैसे कन्वर्ट हो गया 0, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय, देखिए ओजोन लेयर किससे डिप्लीट होगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। लेकिन कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा? जिसमें नाइट्रोजन जो है अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो +2 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन किस में? जी हाँ, +4 में। आई होप आपको आता होगा वो एक्स वाला मेथड, राइट? यहाँ पे नाइट्रोजन किस में? जी हाँ, ये NO3 माइनस होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन +5 और यहाँ पे भी नाइट्रोजन +5। तो सबसे लोवेस्ट वाला कौन है? NO। तो NO, नो नो नो, यही डिप्लीट करता है किसको? ओजोन लेयर को। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? HiO3, HBr, HCl, HF। मुझे डाउट आ रहा है सर, बट कहीं तो मैंने पढ़ा है कि जो HF है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सर शायद आपने ही पढ़ा है कि जब भी ये फोन FON किसके साथ रहते हैं? हाइड्रोजन के साथ, तो इनकी जनरली जो स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट होती है एक्सेप्ट अमोनिया। आए बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट होगी वो किसकी होगी? जी हाँ, HF की। देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इन पायरोसल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज, तो बहुत सारी किताबों को आप देखोगे तो उसमें आंसर लिखा है +6। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पहले तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड के बदले पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है। बट अगर पायरोसल्फ्यूरस एसिड होता तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता? तो मैं आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। H+O, OH, डबल बॉन्ड O, S, डबल बॉन्ड O, OH। ये स्ट्रक्चर है किसका? पायरोसल्फ्यूरस एसिड का। किसका? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ पे अगर आप इस सल्फर को देखें, अगर आप इस सल्फर को देखें तो यहाँ पे ये सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पे ये सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं? 6। सर मुझे लास्ट वाले में डाउट है। वही डाउट तो मुझे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट वाले को हम कैंसल करते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का कोई भी लॉस नहीं है। तो ग्रीन वाले जो हैं वो सल्फर के इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5। सर ये वाला सल्फर सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने उधर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सल्फर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है रे बाबा। आया समझ में? और ये सल्फर के कितने दूर जा रहे हैं? 1, 2 और ये 3। तो ये सल्फर है +3। तो अगर आप एवरेज भी निकालो तो +5 एंड +3 बिकम्स +8 और 2 सल्फर है, तो कितना आंसर आना चाहिए? +4। समझ में आया? तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड अगर है तो आंसर ये होना चाहिए। बट प्यारे बच्चों, बहुत सारे बुक्स में जो आंसर है वो दिया गया है +6। अब मैं आपको बताना चाहूंगा +6 किस लिए दिया गया है। तो सबसे पहले +6 जानने के लिए आप जान लीजिए कि आपको जो एसिड दिया गया है वो है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो अगर आप यहाँ पे निकालें तो 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 टोटल इज 0। तो ये 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सर आप ये कैसे कर रहे हो? हाइड्रोजन का +1, 2 सल्फर है इसलिए 2, और हर एक सल्फर का कैलकुलेट करना है इसीलिए x। ऑक्सीजन कितने? 7, और हर एक ऑक्सीजन का कितना? -2। ये जो ब्रैकेट में देख रहे हो ये ऑक्सीडेशन नंबर है उनके, या फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे देखो तो 2x इज इक्वल टू 12 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू +6। तो आपका आंसर ये जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक एसिड है। अदरवाइज अगर पायरोसल्फ्यूरस एसिड होता तब तो एवरेज आपका +4 आता, और एक का +5 और एक का +3। आई होप आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो ये सल्फ्यूरिक है। मैं आपको इसका पायरोसल्फ्यूरिक का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। H डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O O
S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया H2H2O7। आई होप आप समझ गए रहोगे। ये पायरोसल्फ्यूरिक का स्ट्रक्चर है और हमें इसी के बिहाफ पे आंसर देना है। मैंने इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम ले लिया क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से बहुत सारे बच्चे टीचर सब परेशान हैं। तो आई होप सबको हेल्प मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर। देखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड में जो जनरली स्टेबिलिटी है स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो बॉन्ड के साइज के हिसाब से, जिसका बॉन्ड बड़ा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसका बॉन्ड छोटा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखें तो आपका सबसे सही आंसर आता है ClF। क्यों पता है? BrF का बॉन्ड भी ClF के कंपेयर में बड़ा है, IBr का भी बॉन्ड बड़ा है और ICl का भी बॉन्ड बड़ा है। तो सबसे पहले तो मुझे यही देखना था और फिर अगर आप देखते जाए तो यहाँ पे क्या होते जा रहा है, जी हाँ बॉन्ड बड़ा होते जा रहा है। इज दैट क्लियर? ऐसे है और ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो आपको जैसा दिया है वैसा लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अभी। BrCl रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म। BrCl जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एकदम सिंपल मेथड। Br और Cl कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? जी हाँ Br। तो Br ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो Br पे डेल्टा नेगेटिव, सॉरी क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन Br के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव और Br पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से पानी को भी तोड़ दीजिए। Br को OH दे दीजिए और क्लोरीन को H दे दीजिए, क्योंकि H पे है डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या बन गया? जी हाँ ये बन गया HOBr और ये क्या बन गया? HCl। आई होप आपको आपका आंसर भी मिल गया। सर क्या मस्त इस तरीके से बताया, तो लाइक करो बच्चों, जल्दी जल्दी वीडियो को भी शेयर करो। आगे देखते हैं। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। सिंपल सी बात है यार, क्लोरीन है और फ्लोरीन भर भर के है, ये किस में है? एक्सेस में है। ये क्लोरीन किस में है? एक्सेस में। तो आप सब जानते हो क्या बनेगा? ClF3, क्योंकि ऑप्शन में तो वही है। ClF5 होता तो उसके साथ भी जा सकते थे, बट ClF3 है तो इसी को लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। इन इंटर हेलोजन कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन इज नेवर द सेंट्रल एटम। इंटर हेलोजन कंपाउंड में कौन सा हेलोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा बॉन्ड ना बनाए। और वो कौन है? एक ही, जी हाँ फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी फिक्स होती है, क्या? -1, और वो एक ही बॉन्ड ही बनाता है बेड़ू। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, आप इसे फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? फटाफट स्ट्रक्चर देखना होगा। ये I है, ये F है। अब आयोडीन के पास तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप देख रहे हो इनके पास 3-3 लोन पेयर है। ओके, आपको सेंट्रल एटम देखना है। सेम वही हाल ICl में होगा। ओके, ये I है, ये F। एक सेकेंड, स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसे मैं राइट कर देता हूँ। ये I, F के बदले किसका है? ICl। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन आयोडीन पे 3-3 लोन पेयर है। अब IF3 का देख लीजिए, ये I है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये F, ये F, ये F। हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, I, F, 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 ये भी F, IF5। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो जी हाँ यही एक लोन पेयर बची हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाली। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगी? IF5। आया समझ में? अब यहाँ पे ClF3 का भी सर बता दीजिए। अरे वही होगा ClF3, ये जो आयोडीन है ना इसी की जगह पे क्या ला दीजिए? क्लोरीन। तो ClF3 और IF3 का जो लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
एकदम सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसे खत्म कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड विद देयर करेक्ट शेप। अब जैसे I3 माइनस बेंट बोला गया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो I3 माइनस लीनियर होता है। ये देखिए आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी के ऊपर माइनस चार्ज, और यहाँ पे एक आयोडीन और एक यहाँ पे आयोडीन, और हर एक आयोडीन पे कितने इलेक्ट्रॉन? जी हाँ, 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। सर गलत हो गया? नहीं, ये 7वां आया समझ में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों? इसका स्ट्रक्चर है लीनियर, सीधा सीधा, देख रहे हो एकदम ऐसा सीधा। ओके, नेक्स्ट देखिए BrF5। तो पहला तो गलत हो गया, BrF5। तो BrF5 में अगर आप देखो तो ऐसा है, ये Br है, यहाँ पे एक F, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, F F और यहाँ पे एक लोन पेयर। डन। तो इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि अगर आप इसे ज्वाइन करें तो ये बन गया एक स्क्वायर, और इससे ज्वाइन करेंगे तो ये बना देगा एक पिरामिडल, और यहाँ पे तो लोन पेयर है। तो ये देखिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल दिया है, ये भी गलत है। नेक्स्ट ClF3 ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब ClF3 का देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ClF3 कैसे होगा ये? यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, F F आ रहा है सबको समझ में? अब यहाँ पे तो दो दो लोन पेयर आ गई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसे हम कुछ और नहीं, इसे हम कहते हैं टी शेप। मैं आपको समझाने के लिए आसान कर देता हूँ, देखिए। ओ, मिट गया, माफ़ी चाहूँगा। मैं वापस स्ट्रक्चर बना देता हूँ ClF3 का। ये Cl है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये F F F और ये दो लोन पेयर। समझ में आया? अब ये ClF3 जो है दो दो लोन पेयर आया, तो अब इसका जो शेप होता है इसे हम कहते हैं टी शेप। क्या कहते हैं? टी शेप। वो भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बचा एक ही सही है मेरे भाई, कौन? BrF4 माइनस। कैसा होगा BrF4 माइनस का स्ट्रक्चर? Br यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे भी एक लोन पेयर। नो डाउट Br पे नेगेटिव चार्ज है। ये F, ये F, ये F और ये F। और ये स्क्वायर प्लेनार कैसे दिखेगा सर? बिल्कुल टेंशन ना लो प्यारे बच्चों, ये देखिए ये बन जाएगा स्क्वायर। समझ में आया? ऊपर लोन पेयर और यहाँ पे स्क्वायर, ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे स्क्वायर और नीचे लोन पेयर। और लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट नहीं करते, तो क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं इस सिंपल से चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। अमॉन्ग द इंटर हेलोजन कंपाउंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज। इंटर हेलोजन कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं IF7 में, और ये कितने एटम है? 8। कैसे सर? आयोडीन का एक मेरे दोस्त, और फ्लोरीन के कितने? 7। 7 मेरे भाई, कितने हो गए टोटल? जल्दी बोलो। 8 हो गया सर। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया ना। आगे का क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त। राइट दी ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या? अगर उसे आप गर्म करो तो उसके बॉन्ड जल्दी टूट जाए। गर्म करने पे बॉन्ड अगर जल्दी टूट जाए तो कहते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, और गर्म करने पे बॉन्ड जल्दी ना टूटे तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो समझ लो मेरी बातें, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। ये डायलॉग याद रखना। तो जिसके बॉन्ड छोटे होते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे H2O है, फिर H2S है, फिर H2SE है, और फिर फाइनली H2TE है। सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है? H2TE की। और H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे क्या है? ज्यादा। आई होप आपको समझ में आया। आगे देखो सर। ठीक है, मैं देख रहा हूं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टेल्यूरियम इन TeO3? सिंपल सी बात है, T को X ले लीजिए, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 3। हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहीं से X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +6। कैसे? 3 2 जा -6, -6 राइट जाएगा तो +6। इजी टी इजी। आगे देखते हैं।
नेम द टू गैसेस विच डिप्लीट ओजोन लेयर। ए भैया ये ओजोन लेयर तो कब से डिप्लीट हो रही है यार, ये कौन से ऑप्शन है? जी हाँ, एनओ और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ में आया? ये दो गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। समझ में आया? इसे शॉर्ट फॉर्म में CFCB कहते हैं। हाँ सर मुझे मालूम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू यूजेस ऑफ ClO2। तो भैया पहले तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में ये यूज होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ब्लीचिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? कलर वलर उड़ा डालता है ये, कलर को उड़ा डालेगा। पेपर एंड पल्प, टेक्सटाइल। इट इज ऑल्सो यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स को मार डालता है मेरे दोस्त। आगे देखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन मैग्नीशियम मेटल। तो सब जानते हैं मैग्नीशियम जो है वो Br2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? जी हाँ, MgBr2। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 इलेक्ट्रॉन उस 2 ब्रोमीन ने लिए, मतलब हर एक ब्रोमीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और MgBr2 बना दिया। एक आयनिक कंपाउंड है। आया सबको समझ में? ये देखो, Mg सॉलिड प्लस Br2 गिव्स क्या मिल गया? MgBr2। इजी। आगे देखो, राइट द नेम ऑफ एलिट्रोपिक फॉर्म ऑफ सिलेनियम। सर चलो लिखते हैं सर, रेड सिलेनियम है सर एंड ग्रे सिलेनियम है। आ रहा है समझ में? आप ऐसे याद रख सकते हो। इंटेक्स का है, बहुत सिंपल है। आगे देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। यहाँ पे देख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्यों 0? क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो टोटल इसका 0 होगा। अब कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है मेरे भाई, और हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर समझ में आया? एक ही है तो उसे आप X भी ले सकते हो। और ये 4 क्यों लिया? क्योंकि 4 ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन का कितना है? -2। तो टोटल कितना है? 0। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, सल्फर +2 -8 इज इक्वल टू 0। तो यहीं से आ जाएगा सल्फर इज इक्वल टू +6। मैं आपको यहाँ पे सिंपल में बता देता हूँ, 2 × +1 + X। सल्फर का 4 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0। आ रहा है समझ में? तो 2 + X -8 इज इक्वल टू 0। 2 -8 + 6 इज इक्वल टू 0। तो X कम्स आउट टू बी +6। इजी डीजी, टननाना, एकदम आसान है। आगे देखते हैं, द pK value of HCl is -7 and HI is -10 which is the strongest acid। ध्यान रखना, pKa की वैल्यू जितनी कम उतना एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा, और pKa का वैल्यू जितना ज्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो सिंपल सी बात है, pKa वैल्यू की ज्यादा किसकी है? समझ में आ रहा है? HI की। समझ में आया? तो the pKa value of HCl is -7 and that of HI is -10 which is strongest acid। तो जो strongest acid है इसमें HI है। आ रहा है समझ में? क्लियर? राइट। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप देख रहे हो, अपने को 7 और 10 दिया गया है। मैंने गलती से यहाँ पे माइनस बोल दिया। ये वैल्यू 7 है और वो 10 है। आ रहा है समझ में? जिसका pKa वैल्यू कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। और आप ऐसे जानते हैं कि यहाँ पे -7 बड़ा है और -10 छोटा है। आ रहा है सबको समझ में? अगर आप माइनस ना लो तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम इसको क्या पकड़ के चलेंगे? -7 और -10। -10 मतलब कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये देखिए, -10 के लिए ये है, और -7 ज़्यादा होता है तो मतलब pKa ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। इसीलिए अगर आप डैश लेके करोगे बच्चों तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो -7 ले लीजिए HCl का और -10 ले लीजिए HI का। pKa किसका कम है? HI का। -10 है ना, कम है वो, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। गिव एग्जाम्पल शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। अगर आप देखो यहाँ पे ओजोन लिया गया है और ये H2O2 है। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ये H2O2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? -1, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में?
पेरोक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से स्टेट में आ गया, -2। तो आप देख सकते हैं, अब क्या देख सकते हैं, ओजोन ने ऑक्सीजन को -1 से -2 पे ला दिया। -1 से किस पे ला दिया, -2, मतलब ओजोन ने क्या कर दिया, H2O2 को रिड्यूस कर दिया मेरे भाई। तो इसमें ओजोन की रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी दिख रही है। दूसरा देखिए, राइट दी रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद शुगर। ये देखिए, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जो किसकी तरह काम करता है, जी हाँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये शुगर से क्या करेगा बच्चों, पानी को निकाल डालेगा। अपने को क्या है, बस पानी ही निकालना है। तो H2SO4 का वही डायलॉग है। तो यहाँ से पानी निकाल दीजिए आप, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, जी हाँ, 11 H2O मॉलिक्यूल निकल गए और ये काला काला कार्बन बच गया। ठीक है, पूरा जला डाला। याद है ना वो गाना, बचपन तो गया जवानी भी गई, बस तो अब हमें जीने दो जीने दो। चलो पढ़ लो भी जरा, क्या है, गिव 2 यूजेस ऑफ क्लोरीन। अरे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले, चलो एक बार और पढ़ लो यार। तो क्लोरीन के यूजेस जो है आपने पहले भी पढ़े थे, क्या, पल्प इंडस्ट्री, पेपर पल्प इंडस्ट्री में यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट यूज होता है किसमें, वाटर में। और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जैसे इट इज़ यूज्ड इन व्हाट, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम। समझ में आ रहा है, जी हाँ। उनके क्लोराइड बनते हैं जो सोल्यूबल होते हैं और जिसे हम फिर बाद में निकाल लेते हैं। आगे समझ में, अलग करते हैं, बेसिकली क्लोराइड बना के निकालते हैं, अलग करते हैं उसकी ओर से, और फिर उसे दूसरे फॉर्म में अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैक आर्थर करके प्रोसेस भी है, जाने दीजिए वो सब। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज CCl4, CHCl3, रेफ्रिजरेंट एसेट्रा। मतलब ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए भी यूज होता है। कौन, क्लोरीन। रेफ्रिजरेंट मतलब कूलेंट, एज अ कूलेंट। इट इज़ यूज्ड इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। वही देखिए वापस रिपीट हो रहा है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे और क्या है इसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, DDT, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, फॉस्जीन गैस बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, ये सब बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, विनाइल क्लोराइड। जी हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये इसका फॉर्मूला है। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पॉली विनाइल क्लोराइड, ओके, जो कि एक टाइप का प्लास्टिक है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि लुइस एसिड की तरह काम करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरेट्स, ये सारे कंपाउंड है और अभी इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज भी है। ठीक है, कुछ रिएक्शन है जो हमें कंप्लीट करना है, जैसे ICl3 है और उसका हाइड्रोलिसिस कीजिए। तो यहाँ पे आयोडीन +3 में है, ठीक है, आयोडीन +3 में है, तो आप उसी का क्या कर दीजिए, जी हाँ, उसी का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। ओके, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, HiO3, 5HCl और ICl। अब यहाँ पे देखिए, आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया गया तो आयोडीन क्लोराइड मिल गया और ये KiO3। BrClH2, याद है ये रिएक्शन कुछ देखा हुआ लग रहा है, जी हाँ, तो यहाँ पे बनता है HOBr। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका ट्रिक बताया आपको, कैसे, यहाँ पे देखो, BrCl, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो H दे दो और इसको क्या दे दो, OH, तो ये क्या बन गया, HOBr, और वो क्या बन गया, HBr, इजी टीजी, टनाना, Cl2 प्लस ClF3, तो ये क्या बन गया, ClF, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ICl, एक को I दे दो और एक को Cl दे दो, काम बन गया। देखो नेक्स्ट, XeOF4 प्लस SiO2, तो क्या बना देगा ये, XeO2F2 और SiF4। याद रखना, सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है फ्लोरीन के लिए, हेलोजन के लिए। आगे देखिए, XeF6 प्लस H2O गिव्स व्हाट, XeOF4 प्लस 2HF, आया समझ में। और फिर उसी तरह से XeOF4 प्लस H2O गिव्स XeO2F2 प्लस HF। ध्यान से सुनना आप, यहाँ पे जो H है, 2H, इसको F के साथ निकाल दीजिए, ये देखिए, ठीक है। और यहीं पे क्या करिए, इस एक ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़िए और फिर इसमें से HF को अलग करिए। याद रखना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जी हाँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। जब आप हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो XeOF4 बनता है और जब उसी में एक ऑक्सीजन आ जाता है तब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक और ऑक्सीजन दे देना है। ये देखो, जब ऑक्सीजन नहीं है तो एक ऑक्सीजन डाल के
4 फ्लोरीन। जब ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन डाल के 2 फ्लोरीन को कम कर देना है, ठीक है। ये एंड वाले जो 3 हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जोड़ियां मिलाओ आ गया है बच्चों। एक्सी, तो देख रहे हो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो इसे क्या कहोगे, जेनॉन मोनो ऑक्साइड डाइफ्लोराइड। समझ में आ रहा है, जेनॉन मोनो ऑक्साइड डाइफ्लोराइड, आप सामने सामने देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जेनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है, ये भी सामने सामने। ट्राइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, तो ये देखिए ट्राइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, सामने सामने। डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। बहुत ही आसान था ये, आई होप आप कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। What is the oxidation state of xenon in the following compounds? XeOF4, XeO3, XeF6, XeF4, XeF2। देखो इसमें तो सिंपल है, इसमें +6 आ जाएगा, इसमें +4 आ जाएगा और इसमें +2 आ जाएगा, एकदम सिंपल। जितना सामने वाले हेलोजन है उसका ऑपोजिट बता देना है। क्यों बताइए, सिंपल सी बात है, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, फ्लोरीन का कितना होगा, -4। कैसे, एक फ्लोरीन का -1 तो 4 फ्लोरीन का -4, एक ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, बराबर। तो टोटल कितने हो गए, -6, तो ये जेनॉन का कितना हो गया, +6। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जेनॉन क्या है पता नहीं, 3 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन का कितना है, -2, तो ये कितना हो जाएगा, -6, तो जेनॉन क्या होगा, +6। तो देख रहे हो आप, +6 +6 +6 और फिर +4 एंड +2। इजी इजी, याद रखना, जो टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा उसी का पॉजिटिव क्या होगा, जेनॉन का चार्ज। जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो जेनॉन के इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो उनका जो नेगेटिव चार्ज आएगा वही जेनॉन का पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन आर, देख रहे हो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, आर्गन का सबसे हाईएस्ट है। मतलब अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो तो सल्फर से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा क्या है, आर्गन। सबसे पहले तो आर्गन का बता दूं मैं, ये इनर्ट गैस है, ये क्या है, इनर्ट गैस, इसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, तो इसका तो ज़्यादा ही होने वाला है, बराबर। अब सल्फर के कंपेयर में क्लोरीन का क्यों ज़्यादा हो गया, तो याद रखना जो क्लोरीन है ये लेफ्ट में है, किसके, सल्फर के। मतलब क्लोरीन का साइज क्या है, छोटा, और आप सबको पता है छोटे साइज वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट टास्क है। आ रहा है समझ में, तो क्लोरीन छोटू सा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, आया समझ में, इसीलिए क्लोरीन का सल्फर से ज्यादा है। तो ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। द एलिमेंट सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सही बात है। अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, मतलब न्यूक्लियस की खींचने की ताकत बढ़ती है, and atomic size decreases with increase in atomic number. Therefore, the energy required to remove the electron from valence shell increases. तो इसीलिए सल्फर से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा आर्गन। मैंने भी बताया ना, क्लोरीन जो होता है वो छोटा होता है, क्यों, उसमें पहले तो वो सल्फर के राइट में है, आप बोल सकते हो राइट में, तो क्या हो गया, साइज छोटी होगी, लेफ्ट राइट साइज छोटी होती है, बोला है मैंने, आया समझ में। Acidic character of hydride of group 16 element increases H2O2 H2T, इसका explanation मैंने दे दिया ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए OH, ये OH और ये TeH और ये H, ये बॉन्ड बड़ा है, ये बॉन्ड बड़ा है तो जल्दी टूटेगा। ठीक उसी तरह से H2O से H2T आते हुए बॉन्ड वीक होते जाते हैं। अभी बोला था ना मैंने, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। तो H2O में जो बॉन्ड होते हैं बच्चों छोटे छोटे होते हैं, और जो H2T में बॉन्ड होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो वीक होते हैं कौन से, H2T वाले। और H2O वाला बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, H2T, क्योंकि वीक बॉन्ड ईजिली टूट जाते हैं। आगे देखते हैं, हाउ इज डाइऑक्सीजन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम KClO3। तो ये है KClO3 बच्चों, सॉलिड में। अब आप इसका क्या करिए, KClO3 को गर्म कर दीजिए, किसके प्रेजेंस में,
जी हाँ, MnO2 के। आप देख रहे हैं यहाँ पे MnO2 है तो आपको मिल जाएगा KCl और ये निकल गया ऑक्सीजन। तो किसी भी ऑक्सीजन रिच सॉल्ट को अगर आप गर्म करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे KClO3 की जगह पे KMnO4, K2Cr2O7 किसी को भी गर्म करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। लेड सल्फाइड रिएक्ट्स विथ ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ओजोन। तो देखिए ओजोन जो है बच्चों ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सेंट्रल आइटम को उसके हाईएस्ट में लेके जाता है। तो -2 से +6। आप सबको पता होगा जो सल्फर है वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो वो 6 के 6 लूज कर देगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 286। तो 6 के 6 लूज कर दिए। आया समझ में? अब यहाँ पे देखिए NO है। ओ नो, ओ नो 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 नो, नाइट्रोजन +2 में, तो नाइट्रोजन को किस में लेके गया वो? जी हाँ, +4 में। मतलब यहाँ पे ओजोन किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आगे देखते हैं। Give two chemical reaction and explain oxidizing property of concentrated sulfuric acid। तो concentrated sulfuric acid दो तरह से काम करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बट यहाँ पे तो कुछ डिहाइड्रेट करने जैसा है नहीं, तो वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा। तो कॉपर 0 से किस में चला गया? जी हाँ, +2। और खुद क्या हो गया? ये रिड्यूस। देखिए यहाँ पे +4। और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर कितना होता है? +6। तो सल्फर ने सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह काम कर रहा है? जी हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ओ नो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो सामने वाले को उसने ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया। देखिए ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से कितने पे आ गया? +4। और कॉपर 0 से कहाँ पे आ गया? +2। आगे देखिए, सल्फर 0, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर कितने पे आ गया? +4। सर आप ये कैसे ऑक्सीडेशन निकाल रहे हो? देखो सल्फर का X प्लस 2 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन का -2, और SO2 क्या है? न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो X इज इक्वल टू व्हाट? +4। आई होप आप सबको समझा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के बारे में देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। सल्फर डाइऑक्साइड इज एंगुलर विथ SOS बॉन्ड। एंगुलर मतलब आप देख रहे हो ऐसे, ये देखिए एंगल के फॉर्म में, ये देखिए ऐसे, देख रहे हैं? एंगुलर मॉलिक्यूल है। आप एंगल ऐसे बनाते हो ना, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? एंगुलर। नेक्स्ट, दिस SO डबल बॉन्ड अराइजेस फ्रॉम p पाई d पाई बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये p पाई d पाई बॉन्ड है। मतलब सल्फर का d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है। सल्फर का ये कौन सा ऑर्बिटल है? d, और ऑक्सीजन का p। तो ये हो गया d पाई p पाई बॉन्ड। आज सबको समझ में? सर सल्फर ने तो अभी 3 ही बॉन्ड बनाया, भूलिए मत, ये सल्फर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किसके हैं? सल्फर के। और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सल्फर ने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए, जिसमें एक डबल बॉन्ड बनाया है। और जो डबल बॉन्ड होता है SO2 में, वो p पाई और d पाई बॉन्ड से बनता है। ठीक है, हो गया ये। इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब कभी ये बॉन्ड, कभी इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बताना पड़ेगा दूसरे कलर से। देखिए यहाँ पे, कभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो कभी इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसे होगा। सल्फर, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, फिर ये एक डॉट डॉट, ये एक डॉट डॉट, O और यहाँ पे लोन पेयर। ये सल्फर का क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट। मतलब जो p पाई d पाई बॉन्ड है वो दो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्टेड है। मतलब यहाँ पे एक बार है लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड है। मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों साइड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इजी इजी। नेक्स्ट, chlorine shows -1 oxidation state while other halogen shows -1, +3, +5 and +7 oxidation state। तो मैं इसको एक सिंपल से रीजन से एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। क्लोरीन बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं दिखाता कि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का बेताज बादशाह है, उसका इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले सकता। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है मेरे बच्चों,
समझ में आया? और एक तो वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है मेरे भाई, तो कैसे वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चाह के भी बढ़ा नहीं सकता। आया समझ में? यही सब कुछ लिखा है। देखिए क्लोरीन एटम हैज नो डी ऑर्बिटल, क्यों? सेकेंड पीरियड में सिर्फ 2p आता है, याद है ना, 2s एंड 2p। डी 3d से स्टार्ट होता है, मतलब थर्ड पीरियड से। ओके, तो ये अपने ऑक्टेट को बढ़ा नहीं सकता, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। दस फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। बाकी सब इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि फ्लोरीन के अनलाइक, मतलब फ्लोरीन से हट के उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है और वो अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग। क्लोरीन का क्या एक्शन होगा? तो यहाँ पे आयरन है, आयरन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे तो आयरन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, दैट इज +3। आगे देखिए, क्लोरीन व्हेन रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया गिव्स अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। तो अमोनिया एंड क्लोरीन, जिसमें अमोनिया एक्सेस में है तो क्या मिल गया? अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा, अगर क्लोरीन एक्सेस में हो तो एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनता है NCl3। NCl3। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक होगी, हम इसे स्टॉप करते हैं। और जो ग्रुप 16, 17, 18 की बचे हुए क्वेश्चंस है, मतलब एक्सरसाइज 2 का वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, किससे? अपने दोस्तों के बीच, और जितना हो सके उतना फैला डालिए। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।